भैया आप? हाय सुमन। मैंने करण के साथ साथ आपके लिए भी प्रार्थना की है, दुनिया की सारी खुशियां आपको मिल जाएं। अरे भाभी आप भी आइए ना। रहने दो सुमन, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। चलो आइए आइए ना। रूपा ये थाली ले जाओ प्लीज। थैंक यू। आप लोग अचानक इस तरह कैसे आना हुआ? क्यों? मुझे यहाँ आने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी या अपॉइंटमेंट लेने की? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो आप ही का घर है, जब जी चाहे आ सकती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा तुमको मिलते चले। आज आप दोनों को इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चाय अपने हाथों से बनाऊंगी, अभी आई। राज, सुमन से बात कर ही डालो। कौन सी बात? वही बिजनेस में मशवरा न देने वाली बात। नहीं, अभी नहीं। तो फिर कब करोगे? अभी कर डालो। चाय बस अभी आती है। क्या बात है? आप लोग मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे, इसमें न बताने वाली बात क्या है? बोल दो सुमन को। आखिर बात क्या है? खैर छोड़ो, लोगों का क्या है, लोग तो बोलते ही रहते हैं। क्या कहते हैं लोग? मुझे पूरी बात बताइए ना। शहर में ये मशहूर है कि करण के बिजनेस पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है। वो कोई भी फैसला तुम्हारे बिना नहीं करते। मगर ये बात गलत है। हाँ, गलत तो होगा ही। तुम जैसी पढ़ी लिखी और समझदार औरत ये तो जानती है कि हस्बैंड के बिजनेस में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और फिर बिजनेस की ऊंच नीच में हम औरतों का क्या काम? इससे ख्वाम-ख्वाह की उलझनें पैदा हो जाती है ना सुमन? मगर भाभी, बिजनेस में इंटरफेयर करने और मशवरा देने में बहुत फर्क होता है। अगर वाइफ अपने हस्बैंड से प्यार करती है तो उसके सुख दुख में उसे पूरा साथ देना चाहिए, उसे ऊंच नीच के बारे में बताना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें कॉशियस होने की भी जरूरत पड़ती है। अगर मशवरा गलत हो जाए तो बिजनेस में गड़बड़ भी हो सकती है और फिर बाहर वालों पर भी कुछ अच्छा असर नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से तो बिजनेस के मामलों में जी जलाकर परेशान होने से क्या फायदा? आप ठीक कहती हैं भाभी, गलत मशवरा देने से सबों को बचना चाहिए। अरे अभी तक चाय नहीं आई, मैं अभी लाती हूँ। नहीं, फिर कभी पी लेंगे। दरअसल मुझे काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। ओके। राज, तुम अभी बैठोगे कि चलोगे मेरे साथ? चलो। हाँ। आइएगा भैया। बाय। भाभी ये क्यों चाहती हैं कि मैं करण के बिजनेस के मामले में दखल ना दूं? Listen, don't get excited. Try to understand me. मुझे पूरा पता है। मेरी बात समझ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझे तुम? अरे तुम मेरी बात पूरी सुनती नहीं, बस ऐसे ही बोले जा रही हो। मुझे कुछ नहीं हाँ हाँ, गुस्सा कर रही हो तुम मुझे। Listen to me. आज मुझे यकीन हो गया कि तुम जैसा कम हिम्मत इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। यकीन हो गया ना? हाँ। ठीक है बस। क्या ठीक है? तुम कुछ करते नहीं और मैं चुपचाप हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूं? इस तरह से हमारे हालात सुधरने वाले नहीं है। और तुम जिस तरह से चाहती हो उस तरह से हमारे हालात जिंदगी में कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ। अरे सब्र भी कोई चीज होती है। तुम तो बस चाहती हो कि अपना हर काम पलक झपकते ही हो जाए, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। तुम कहते हो ना सब्र, चलो मान लो मैंने सब्र कर लिया, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी बुज़दिली का यही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता है कि मैं पूरी जिंदगी में कोई अच्छी न्यूज़ सुन सकूंगी। ओह गॉड,
मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती और तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? सुमन के सामने तो बड़े चुप बैठे रहते हो। हैरत है, आज एक छोटी सी मामूली सी बात तुम उसके सामने नहीं कर पाए कि वो करण के बिजनेस के मामलात में दखल देना छोड़ दे। तुम अपने पति के मामले में दखल देना बंद कर सकती हो? नहीं ना। फिर भी तुमने आज सुमन से ये बात की, क्यों? मुझे पता था कि तुम नहीं चाहते कि सुमन के साथ इस तरह की कोई बात की जाए। यस, यू आर राइट। मैं नहीं चाहता हूँ कि सुमन से ये बात की जाए। ओके? मगर लंकेश तो चाहता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें लंकेश को दिया हुआ वादा पूरा करना चाहिए। मैं लंकेश का खरीदा हुआ गुलाम नहीं जो उसके इशारों पर चलता रहूं। बड़े बहादुर बने रहे, मगर लंकेश से तो डरते हो। मैं लंकेश से डरता नहीं, डरता हूँ सिर्फ अपनी बदनामी की वजह से। अपने जीजा के सामने रुस्वा होने से मैं डरता हूँ। मैं डरपोक नहीं मोना, 1 मिनट में ठीक कर सकता हूँ उस लंकेश को। चुप हूँ सिर्फ अपनी शराफत की वजह से। शराफत? मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। क्या पता है? मुझे पता है कि तुम बार बार लंदन क्यों जाते हो। अगर तुम ये समझती हो तो समझती रहो, मगर याद रखो अपनी बहन और जीजा के साथ। बहुत खूब, आज बड़ी वफादारी निभाई जा रही है, मगर उस वक्त तुम्हारी वफादारी कहाँ थी जब पैसे लेकर मुखर्जी का कोटा दोबारा शुरू करवा दिया था? वो बात और थी। क्या बात और थी? जीजा जी का हुक्म टाल सकते हो, कंपनी के हिसाब में महीने 2 महीने के बाद गमला कर सकते हो। खामोश! ये बात अपनी जुबान पर कभी मत लाना। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं अपने जीजा और बहन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाय केके। हेलो। गुड मॉर्निंग। ओह, बहुत दिनों बाद देखी हो। बिजी? जी नहीं, बिजी तो आप रहते हैं, मैं तो बिजी रहने की कोशिश करती हूँ। अच्छी खासी नौकरी थी मेरी दुबई टाइम्स में, सोचा था कि थोड़ा काम कर लूँ, नाम कमा लूँ, लेकिन नहीं, आपकी असाइनमेंट मिलनी थी और फिर आप तो जानते हैं क्या हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, डोंट हैव टू डिग इट इन नाउ। तुम्हें मैंने अपना ऑफिशियल बायोग्राफर जो बना दिया है। वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मुझे डर सा लगने लगा है कि कहीं ये भी नौकरी मेरे हाथ से ना चली जाए। इतना डर लगने लगा है केके कि आजकल मैं दुबई टाइम्स में जॉब क्लासिफाइड्स भी देखने लगी हूँ। अरे भाई, मैं अपनी बायोग्राफर को इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ूंगा। तुम्हें वक्त चाहिए ना। आज मैं कुछ वक्त निकाल सकता हूँ। यू हैव 5-10 मिनट्स, व्हाटएवर यू कैन स्क्वीज। केके, हम स्टोरी वहां से शुरू करते हैं जहां पिछली बार हम लोगों ने छोड़ दी थी। कहाँ से? आप निशी के बारे में कुछ बता रहे थे। नॉट अगेन प्लीज। अभी निशी बहुत हो गया। नहीं, मुझे आप ये बताइए कि आप निशी को कब, कहाँ और कैसे मिले। क्या वो आपके कॉलेज में पढ़ती थी, आपके नेबरहुड में रहती थी, या आपकी नेबर थी? तुमने तय कर लिया है कि तुम निशी पर पूरी रिसर्च करोगी, पूरी इंक्वायरी करोगी। हम बिल्कुल, ये चैप्टर तो हमें सबसे पहले खत्म करना है। ये चैप्टर तो कब का क्लोज हो चुका है। नहीं केके, ये मुझे नहीं लगता। आपके अंदाज से तो ऐसा लगता है कि आज तक निशी का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। आपके दिल में अभी तक उसके लिए थोड़ी सी जगह मौजूद है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? शायद। तो फिर मैं दोबारा तुम्हें पूछती हूँ, आप निशी को कब, कहाँ और कैसे मिले? कब, कहाँ और कैसे? हाँ, निशी रोज बस स्टॉप पे आया करती थी और मैं उसे रोज वहां देखने जाया करता था। मैं जानता था कि वो भी मुझे चाहती है, लेकिन हम दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को अपना दिल का हाल सुनाने की। तो एक दिन मैंने ठान ली कि मैं निशी के घर जाऊंगा, उसे अपनी मोहब्बत का इकरार करूंगा। कौन है? वो ऐसा है कि मैडम मैं तो बेहोश हो गई। मैं कोई है? हेलो हेलो।
कोई है तो नहीं यहाँ पर? पानी पानी मुझका पानी किचन में How could I forget kitchen? उधर किधर जा रहे हो? उधर बाथरूम है, उस तरफ। Thank God. अरे मैडम, ये आप ही का घर है मैडम। मेरा ही घर है। Yes. तुम कौन हो? मेरा नाम करण कपूर। मुझे क्या हुआ था? अरे मैडम, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आपको क्या हुआ था? अरे मैंने दरवाजा खोला और आप वहाँ पे फेंट हो गई, बेहोश हो गई। मैडम, वैसे आप हर एक मेहमान को देख के ऐसे बेहोश होती हैं क्या? या सिर्फ मुझे देख के बेहोश हुई हैं? क्या कहा आपने? मैं बेहोश हो गई थी। हाँ। जब मैं बेहोश हो गई थी तब तुमने मुझे छुआ तो नहीं था ना? बताओ ना। छूना चाहिए था। सॉरी मैडम, ऐसा है कि छूने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। आपका मुझसे हाथ फेर करने में आ गया तो मुझे तो छूने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे ही सब कुछ हो। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे तुम ऐसे वैसे लगते हो। देखिए मैडम, मैं ऐसा हूँ वैसा नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन बताओ ना तुम यहाँ क्यों आए थे? बताओ ना। क्यों आया था मैं यहाँ पर? ओह, एक्चुअली क्या हुआ था मैडम कि मैं 4 बज गए थे, तो इसलिए मैं आपके घर में सोचा कि आपके घर आके आपको मैं। क्या कहा तुमने? कितने बज गए थे? कितने बज गए थे? 4। इसका मतलब है तुम जानते हो कि 4 बजे मेरी माँ ट्यूशन को जाती है और 6 बजे वापस आती है, इसीलिए तुम ठीक उसी समय यहाँ आ गए। Oh my God! बचाओ! बचाओ! अरे मैडम, मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज मैडम, प्लीज। सवाल करते हो? मेरी भी इज्जत का सवाल है। बचाओ! बचाओ! देखिए मैडम, आप प्लीज आराम से बैठिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, प्लीज। प्रॉमिस? हाँ बोलिए। प्रॉमिस। प्लीज बैठिए, मैं आपको आराम से बताता हूँ। देखिए, यहाँ क्यों आए थे? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आपका इंटरव्यू लेने आया था मैं। इंटरव्यू? वेरी सिंपल मैडम, यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। क्या बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? वो क्या है कि मैडम, दिस इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन, और आप भी वुमन हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे भी इंटरव्यू ले लूं, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, एक आर्टिकल कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, मैं इंटरव्यू वगैरह नहीं देती। क्यों? You see, I'm very busy. बहुत काम है मेरे पास। लेकिन मुझे आपके इंटरव्यू की बहुत सख्त जरूरत है मैडम। अच्छा, तो तुम्हें मेरे इंटरव्यू की सख्त जरूरत है? यस मैडम। फिर भी मुझे तुम्हें इंटरव्यू नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपर्ट नहीं होना है। अब देखो ना, इश्तहार होता है बंदूक का, संदूक का, टूथपेस्ट का, मोटरसाइकिल का, लेकिन तस्वीरें औरत की लगाई जाती है। मुझे इस तरह एक्सप्लॉइट नहीं होना है। नो मैडम, मैं आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे गलत समझ गई हैं। देखिए, अगर आपको इंटरव्यू नहीं देना है तो आप एक काम कीजिए, मेरी आई एम सॉरी, मेरा एक क्वेश्चनर है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे प्यार से आंसर कर दीजिएगा। आराम से पढ़ने, आई मीन यू कैन गिव इट मी टुमारो, डे आफ्टर, नो प्रॉब्लम, मुझे जल्दी नहीं है। मैं क्यों पढ़ूं? देखिए मैडम, पढ़ लीजिए ना। क्या हुआ? मुझे अपनी नौकरी जाने का फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा? Can you tell me, मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा? इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ लूंगी। हाँ। Thank you, Miss Nishi. I'm so happy. आपको मेरा नाम कैसे मालूम? बताओ ना, बताओ ना। Actually, I'm so stupid. हाँ, तो क्या हुआ कि मैं आप बस स्टॉप पे खड़ी थी, बस स्टॉप पे मैं हाँ खड़ी आपके थी। हाथ में एक तो? फाइल थी, तो? और वो फाइल के ऊपर एक नाम लिखा था। हाँ, नाम लिखा था। निशी। तो मैंने सोचा कि आपका भी नाम निशी है। How stupid of me. How nice of you. माँ, कितने बजे है? कितने बजे है? भागो, करो नहीं, नहीं, माँ आ गई है। भागो तुम, वहाँ कहाँ जा रहे हो? पड़ोसी देख लेंगे। वहाँ नहीं। अरे माँ तो माँ है। मेरा बैग। माँ मत जाओ, माँ है माँ। मेरा बैग। अरे दीवार से टकराओगे क्या? तुम वहाँ जाओ, खिड़की से कूद जाओ। Oh my God, मैं तो उसे बताना ही भूल गई। खिड़की के नीचे कचरे का डिब्बा है।
गॉड, तो अच्छा ये बात हुई थी। थैंक गॉड निशी के क्विक विट ने आपको बचा लिया, नहीं तो आप तो उस दिन गए थे कचरे के डब्बे के अंदर। लेकिन अच्छा हुआ मैं बच गया उस दिन। फिर क्या हुआ? बस अभी आज के लिए काफी है, इतना बहुत हो गया। नहीं प्लीज, मैं इतनी स्टोरी एंजॉय कर रही हूँ कि आपको मुझे बताना ही होगा। प्लीज बताइए ना। क्या बताऊं? फिर हम एक दूसरे के करीब आते गए। हमें ऐसे महसूस होने लगा कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रोज मिलते, कभी रेस्टोरेंट में, कभी गार्डन, कभी पार्क में। और एक दिन मैंने उससे मिलने का वादा किया और मुझे तेज बुखार हो गया। मैं नहीं जा सका। मैं उससे ख्यालों में ही था कि आंखें खोलता हूँ और देखता हूँ कि निशी मेरे सामने। जानते हो करण, कई दिन से तुम्हारे बारे में फिक्र हो रही थी। उठते बैठते जैसे कोई मेरे कानों में कह रहा हो मेरा करण बीमार। बहुत बेचैन थी तुम्हें मिलने के लिए। आखिर आज रहा नहीं क्या? करण तुम इतने बीमार हो और मुझे पता भी नहीं चला। मैं भी आधी बेहोशी की हालत में तुम्हारे सपने देखता रहा। और जब बुखार तेज हो जाता था तो एक आग से जलने लगती थी। और इतने में तुम आ जाती थी और मेरा हाथ थाम लेती थी और वो आग बुझ जाती थी। एक अनोखी सी बेनाम सी ठंडक मेरे सारे जिस्म में फैल जाती थी। करण तुम यहाँ इतने बीमार, इतने अकेले, इतने परेशान हो और मुझे कुछ नहीं हुआ। यकीनन मेरी मोहब्बत में कुछ कमी रह गई है, वरना सुना तो यही है। तो सच्चे प्रेमियों में एक अनहोना रिश्ता होता है। अगर एक बीमार हो तो दूसरे को खबर पहुंच जाती है। फिर मुझे कैसे पता नहीं चला करण? तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है निशी। आखिर तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में खबर करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ तुम्हारा दिल था। तुम यहां पर आई, क्या तुम्हें किसी ने खबर की थी? सिर्फ मेरे दिल ने तुम्हें आवाज दी थी। मेरी आत्मा ने तुम्हें पुकारा था। सच कहते हो करण, मैं यहाँ खुद ब खुद नहीं आई। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। ये आंसू है या सच्चे प्यार की सीप से निकला हुआ झिलमिलाता हुआ मोती? कितनी राहत है इसमें, कितनी ठंडक। जैसे प्रेम की देवी अपनी फूल की पत्ती जैसे नाजुक उंगलियों से मेरे माथे पर दास्तान लिख रही है, जिसमें सब प्रेमियों के नाम आते हैं। मगर मुझे तो अपने दिल की धड़कनों में सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, निशी, निशी, निशी। निशी तुम यहीं पर हो ना? मुझे छोड़ के जाना मत। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? करण, करण, हे भगवान, तूने मुझे जिंदगी भी दी है और मोहब्बत भी। ऐसी जिंदगी जिसमें मोहब्बत शामिल है मुझे मंजूर है, मगर ऐसी जिंदगी जिसमें मोहब्बत शामिल नहीं मुझे कबूल नहीं। मेरे करण को अच्छा कर दे। जिंदगी मेरे लिए इतनी मुश्किल ना बना। करण, आंखें खोलो करण, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। करण, भगवान
के गोलू, होश में आओ करण, करण। आई एम सो टच्ड केके।